वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं अपनी। मैं आपके साथ अब तक और बच्चे भी क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं। मैं टॉपिक लिख देता हूं आपके लिए, रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर। इट मींस चैप्टर नंबर 6 और 7 हम आपको बता रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटा बहुत आसान है, इसके अंदर ट्रीटमेंट गुडविल का ट्रीटमेंट बस हल्का सा मुझे आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, कुछ भी नया नहीं है। हाँ बेटा, गुडविल के डाउट्स भी बताएंगे। बस बेटा खत्म होते जा रहे हैं चैप्टर्स, एकदम बढ़िया हो रहा है काम सर। गुडविल में आपको मैं पहले रिवाइज करा दूं तभी हम आगे समझ पाएंगे। मैं पहले वो बातें लिख देता हूं जो आप सब बातें बच्चों को पता है। बेटा एक गुडविल होती है जो लिखी होती है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर एक गुडविल लिखी होती है और बैलेंस शीट में मैंने आपको हमेशा बताया है ये वाली साइड होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट। बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा होता है गुडविल, मान लेते हैं ये है 500। एक और होती है उसको आप बोलते हो वैल्यूड। बेटा ये फर्म की गुडविल होती है वैल्यूड। मैंने कुछ भी सर नया नहीं बताया, ये सब आप बच्चों को पता है। हाँ ज्योति कह रही है सर म्यूट करा दो बच्चों को। लो बच्चों मैंने म्यूट कर दिया आपको। बेटे सब पुरानी बातें हैं, इसलिए जिन बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप पुरानी चीजों को रिवाइज करो, मैंने आपको पहले ही बोला था। हाँ सारे बच्चों को बेटा मैंने म्यूट कर दिया है, अब कोई नहीं बोलेगा। और ये दो तरह की गुडविल होती हैं, एक होती है बैलेंस शीट वाली, एक होती है वैल्यूड गुडविल। अब सर होता क्या है, क्वेश्चन में लिख देते हैं सपोज ये है 3 पार्टनर, इनकी रेशो है 5:4:1। ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। यानी मैं आपको बता देता हूं सर बैलेंस शीट में मेरे पास 3 पार्टनर्स थे और जिनकी रेशो थी 5:4:1। बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी रेशो होती है, ओल्ड रेशो। मैं सिर्फ अभी फिगर्स में बातें करता हूं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वैल्यूड गुडविल आपको दे रखी है। वैल्यूड गुडविल आपको दे रखी है, मान लेते हैं 30,000। मैंने आपको दोनों गुडविल दे दी, इसको भी अच्छा कर देते हैं बेटा, ये वाली गुडविल है 50,000। ये हो गई ओल्ड रेशो और ये हो गई वैल्यूड गुडविल 30,000। अब सर ट्रीटमेंट करना है, इन दोनों गुडविल का ट्रीटमेंट करना है और हमारा चैप्टर हो जाएगा इसके साथ खत्म। मैं कुछ बच्चों को पुरानी बातें याद दिला देता हूं। मैंने आपको हमेशा एक कविता याद कराई थी, उस कविता में लिखा होता था बैलेंस शीट की आइटम्स। जैसे ये एक आइटम है, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के आइटम्स। फिर मैं आपको लिखवाता था बैलेंस शीट के पार्टनर्स, यानी किसको मिलेगी, बैलेंस शीट के पार्टनर्स। फिर हम लिखते थे डिवाइड इन ओल्ड रेशो, हमेशा किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो। और लास्ट में लिखा होता था चैप्टर, चैप्टर कोई भी हो, कोई भी हो। ये सब पुरानी बातें हैं, मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब इस क्वेश्चन में सर मैं आपको रिटायरमेंट पढ़ा रहा हूं और मैंने यहाँ पे सर्कल भी लगा दिया कि सर इसमें से वाई हो गया रिटायर। ये हमारा चैप्टर आ गया रिटायरमेंट का, वाई हो गया रिटायर। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये आइटम बैलेंस शीट की है। बेटा बैलेंस शीट की आइटम हमेशा बैलेंस शीट के पार्टनर्स को मिलती है। अब बच्चा कहता है क्या वाई को मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या वाई बैलेंस शीट में है, यस सर। क्या एक्स भी है, जेड भी है, यस। जो बैलेंस शीट में है बेटा उनको मिलेगी ही मिलेगी, चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। और हमेशा किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो।
तो इसी बेस पे हम चल रहे हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, मैं आपको इस 50,000 की एंट्री करके दिखा रहा हूं आंसर। बेटा ये गुडविल क्या हो रही है, डेबिट। याद करो मैंने कहा था खत्म करनी है, खत्म करने को हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। कैसे खत्म करूंगा मैं सर, गुडविल को क्या कर दूंगा, क्रेडिट, हो गई खत्म। यहां पे थी डेबिट, मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, गुडविल खत्म। और बैलेंस शीट में है इसलिए ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो है ये, ओल्ड रेशो। तो मैं बांट देता हूं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा हर चैप्टर में ऐसा ही करते आ रहे थे, कोई भी बच्चा रटना मत कि सर उस चैप्टर में ऐसा करा था, इस चैप्टर में अब अलग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरी पार्टनरशिप में मैं सेम ट्रीटमेंट से पढ़ा रहा हूं। डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 25,000, 20,000 और 5,000। बेटा पहला ट्रीटमेंट आपका खत्म, ये रूल याद रखना। अब बात आती है सर कौन सी गुडविल की बात आ रही है, वैल्यूड गुडविल के लिए। लो सर, एडमिशन में बेटा बहुत कुछ होता था, एडमिशन में पता है क्या क्या होता था सर, क्या वो कैश में लाया या नहीं लाया, या पार्शली, बड़ी सारी कहानी थी, बहुत सारी कहानी थी एडमिशन में। इस चैप्टर तो बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको एक ही एंट्री करनी है, और वो एंट्री क्या है, वो एंट्री है आपका ब्रह्मास्त्र। क्या है वो ब्रह्मास्त्र, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। खत्म कहानी, गुडविल का ट्रीटमेंट ही खत्म। इसका मतलब कैसे निकालेंगे, ये लो मैं फटाफट कर देता हूं। सर पहले रेशो थी 5:4:1, ओल्ड रेशो, वाई चला गया, सिंपल केस है। एक्स और जेड की पता है रेशो क्या बची, 5:1, ये थी न्यू रेशो। आप जो मर्जी रेशो निकाल लो, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना चाहते हो सेक्रीफाइसिंग निकाल लो, गेनिंग रेशो निकालना चाहते हो गेनिंग रेशो निकालो। एंट्री याद रखना, एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं जरा फटाफट कर देता हूं, पहले बताओ वाई को क्या होगा, बेटा वाई को क्या होगा, सर वाई को तो हमेशा सेक्रीफाइस ही होगा। अब जरा एक्स और जेड का देख लेते हैं। गुडविल भी हमारी खत्म, बस क्वेश्चन कराएंगे सारे आपको। ओल्ड रेशो 5/10, 1/10 माइनस 5/6 माइनस 1/6। बेटा आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का मतलब ही है कौन सी रेशो निकाल रहे हो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेगेटिव का मतलब उसे क्या होगा, गेन। मैं कर लेता हूं एलसीएम, मान लेते हैं एलसीएम, चलो 30 आ गया, 30 आ गया तो 10 3 15, 15 और -25, ये आ रहा है माइनस में, हाँ सही आ रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 30 एलसीएम, यहाँ भी नेगेटिव में आ रहा है, 3 - 6 2। सर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब इन दोनों को क्या हो रहा है, इनको हो रहा है गेन। तो ये इनकी गेनिंग रेशियो आप निकाल सकते हो, एक्स और जेड की गेनिंग रेशियो आ रही है 10:2। खत्म होगी कहानी। क्या इसको हम छोटा कर सकते हैं, यस इसको हम छोटा कर सकते हैं 5:1। और एंट्री क्या करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं आपको एंट्री करके भी दिखा देता हूं, आप सब बच्चे बस मुझे बताएंगे सर गेन किसे हुआ। बेटा गेन हो रहा है एक्स को, और गेन किसे हो रहा है, जेड को। 2 सेक्रीफाइस किसे हुआ था, सेक्रीफाइस हुआ था वाई को। बस खत्म हो गई कहानी, एक्स और जेड को सेक्रीफाइस वाई को हुआ था, गेन बस बेटा शेयर निकालते जाओ। गुडविल कितनी थी,
गुडविल थी 30,000, एंट्री है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पहले बताओ वाई का शेयर कितना है? सर वाई का शेयर था 4/10। 30,000 का 4/10 कितना हुआ? 30,000 का 4/10 ये हो गया सर 12,000। बेटा आप चाहो तो इसको बांट सकते हो गेनिंग रेशियो में, इसको आप बांट सकते हो गेनिंग रेशियो में। और बच्चों ने बांट भी दिया, 6 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, मेरी हेल्प करने के लिए बच्चों वेरी गुड। ये लो, खत्म बेटा, वैल्यूड गुडविल खत्म, बैलेंस शीट वाली खत्म। आओ, हाँ एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, वो डाउट ले लेते हैं हम। डाउट ये है सर, वाई को सेक्रीफाइस क्यों हुआ? बेटा जो पार्टनर जाता है उस पार्टनर को हमेशा ही सेक्रीफाइस होता है, उसको दुख होता है जाने का। वो जा रहा है, अलविदा कर रहा है फर्म को, बेटा दुख की बात है ये। हाँ नरेशन बता दो, बिल्कुल सही, जर्नल एंट्रीज की नरेशन बताएंगे। पार्थ का क्वेश्चन है सर, आपने ओल्ड माइनस न्यू लिख दिया है, न्यू माइनस ओल्ड। बेटा मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा था पार्थ, आप जो कह रहे हो वो गेनिंग रेशियो होती है, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो करके आपको दिखा रहा था। मैं एक और क्वेश्चन करता हूं तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। बेटा इस क्वेश्चन के बाद डाउट्स, ये बुक का कौन सा क्वेश्चन है मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, कौन सा क्वेश्चन है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन की वैल्यूज लिख देता हूँ। हाँ सर आप बताओ मत हमें, लो मैं नहीं बता रहा बेटा, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ साथ समझेंगे। मैं पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड, इसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा आराम से, क्योंकि गुडविल भी खत्म, ओल्ड रेशो। फिर कह रहे हैं कौन जा रहा, इनकी रेशो है 3:2:1, वाई जा रहा है दोस्तों, यानी वाई क्या हो रहा है, रिटायर। और मैंने आपको बता दिया है जो जाता है उसको हमेशा क्या होता है बेटा, उसको हमेशा सेक्रीफाइस होता है। आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के। आगे लिखा है एक्स एंड जेड, बेटा सबसे अच्छी बात एक्स और जेड की न्यू रेशो भी दे रखी है 3:2। ये कौन सी रेशो है, ये है न्यू रेशो। कहाँ गया, ये रहा, हाँ। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट, बेटा बैलेंस शीट में एक गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है 60,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं लिख देता हूं डेबिट साइड। और यहाँ पे बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 3:2:1, यानी ओल्ड रेशो। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म, फर्म की भी गुडविल दे रखी है, वो दे रखी है ₹1,50,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। बेटा आप सब बच्चों ने अपने लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप वहां करोगे मैं यहां करूंगा, छुपा के करते हैं जरा क्वेश्चन। हाँ सर, छुपाएंगे कैसे, चलो आप अपने लेवल पे करो। मैं सबसे पहले तो निकाल देता हूं, जो मर्जी रेशियो निकालो बेटा, मैं सबसे पहले गेनिंग रेशियो ही निकाल देता हूं, आपकी मर्जी है। मैं आपको दोनों रेशियो करके दिखाता हूं बार बार, जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो। नेहा का आंसर आ गया, हाँ नेहा ने आसान वाला क्वेश्चन पहले कर दिया। बेटा न्यू रेशियो माइनस में एक्स और जेड, मैं बोलूंगा कम, आपने मेरे साथ साथ समझना है जरा, बाकी बच्चे फिर डिस्टर्ब ना हो। 30 एलसीएम,
18 माइनस 15, 12 माइनस 6 टू 12, 12 माइनस 5। बच्चों गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ना बस। गेनिंग रेशियो है और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब इन दोनों को क्या होगा, गेन होगा। अच्छा सर, अब पहले तो मैं इसे खत्म करता हूं। इसे खत्म करना बड़ा आसान है। एक्स वाई जेड टू गुडविल मैंने ओल्ड रेशियो में खत्म कर दी। 60,000, 60,000 ओल्ड रेशियो क्या थी, 3, 2, 1 खत्म। एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000, 20,000, 10,000। नरेशन कह रहा है बच्चा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, खत्म। हाँ, लक्की का आंसर और भी बच्चों का आंसर आ गया। अब मैं आता हूं इस वाली गुडविल पे। इस वाली गुडविल की एंट्री अभी अभी बताई थी। वैल्यूड गुडविल की एंट्री होती है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र था गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिद्धि जैन का आंसर आ गया है। बेटा गेन हुआ है दो पार्टनर को, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेन किसे हुआ है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू सेक्रीफाइस होगा वाई को। वाई को होगा सेक्रीफाइस। जिस बच्चे को डाउट हो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ले। अब बात आती है अमाउंट की। बेटा आप सब बच्चे 2 मिनट मेरी बात अब सुनेंगे, क्योंकि ऐसी बात है मैंने पूरे साल बच्चे को पढ़ाया और लास्ट में जाके वो बोर्ड में जाके बेटा मिस्टेक कराया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है सीबीएसई के बोर्ड के पेपर के टाइम। तो मैं उसकी मिस्टेक से मुझे एक लर्निंग मिली। मैं अब चाहता हूं कि आप वो लर्निंग्स लें और कभी भी गलत आंसर ना करें। बेटा बच्चे 9:3 पता नहीं क्या बता रहे हैं। 9:3 कहां से आ जाएगा, 6 3 होता है 18 माइनस 15। बेटा 9:3 बच्चे जिसका आ रहा है वो गलत आ रहा है आंसर। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, गलत ना हो जाए बेटा। मैं वाई का शेयर निकालना चाहता हूं। देखो वाई का शेयर कैसे निकलेगा। आपको पता है फर्म की गुडविल कितनी है, 1,50,000। बेटा गलत ना हो जाए, आंसर मत दो, अब जरा मेरे साथ साथ समझो। वाई का शेयर कितना है सर, वाई का शेयर था 2/6। तो आंसर कितना आ गया, 6 से हमने इसको डिवाइड करा। हाँ जल्दी जल्दी बताएंगे, मैं कैलकुलेटर से करूं क्या। ये लो 1,50,000 डिवाइड बाई 6, 25 × 2 ये आ रहा है 50,000। बेटा आंसर नहीं दो, आप कोई बच्चा आंसर मत दो बेटा, गलत हो जाएगा बोर्ड में। ध्यान से सुनना आप जरा। बेटा जेड का आंसर कैसे निकाला मैंने, सुनना जरा। जेड का आंसर मैंने लिखा 1,50,000। बहुत ध्यान से, मिस्टेक हो गई थी बच्चे की। अब मैंने जेड का ये पूरा का पूरा शेयर ले लिया। मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा बेटा, ध्यान से। मैंने पूरा का पूरा शेयर ले लिया 7/30। जरा यहाँ पे करके देखते हैं, 1,50,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 7, तो ये आ रहा है 35,000। मैं अब एक्स की बात करता हूं। टोटल गुडविल बेटा, ये टोटल गुडविल हमेशा टोटल देखना। फर्म की कितनी है, 1,50,000 इंटू, अब मैं टोटल शेयर ले रहा हूं बच्चों। टोटल टोटल शेयर है 3/30। तो ये आ गया 1/10, ये आ गया 15,000। बेटा इसी चीज को मैं यहां पे
इन अदर वर्ड्स, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आप बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल सही है। मैं इसी चीज को अब मैं अदर वर्ड्स में दिखाता हूं आपको। मैंने यहां लिखा, सिर्फ मैंने गेनिंग रेशियो निकाली, 3 ले लिया और 7 ले लिया। यानी जो आप बच्चे बोल रहे थे इतनी देर से, x और z की गेनिंग रेशियो 3:7, ये कौन सी रेशियो आ गई? इसकी गेनिंग रेशियो। बेटा बहुत ध्यान से देखना, आंसर मत दो बिकॉज गलत हो गया था बच्चों का। मैंने ऊपर ऊपर के लिखा 3:7। मैं दोबारा से एंट्री करके दिखा रहा हूं, एक्स कैपिटल वाई कैप सॉरी एक्स और जेड 2, वाई कैपिटल। वाई का शेयर कैसे निकाला? मैं दोबारा से, वाई का शेयर था 1 लाख टोटल गुडविल, और कितना शेयर था उसका? 2/6, कितना आ गया? 50,000। सर यहां तक तो बात सही है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको गेनिंग रेशियो में बांट दिया। गेनिंग रेशियो कितनी है? 3:7। बेटा मैं 50,000 को बांटूंगा इस रेशियो में। कंपैरिजन करना है आपने ध्यान से, इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। जेड का शेयर देखना आप, जेड का शेयर 7/10, कितना वाई का शेयर है? 50,000। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35,000। मैं आपको फिर एक और मौका देता हूं, एक्स का देखो आप, एक्स का, एक्स का कितना है? 3/10, और उसका शेयर कितना था? 50,000। तो सर ये आ रहा है 15,000। कहने का मतलब है सर आंसर तो दोनों जगह सेम आ रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है बेटा, अगर आप सिर्फ y का 50,000 बांटना चाहते हो, सिर्फ y का 50,000, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ y का 50,000 लिया है, तो आपको गेनिंग रेशो को लेना पड़ेगा, यानी 3/10 और 7/10 इस रेशो के बेस पे। बट अगर आप 50 को नहीं, बेटा ध्यान से देखो, अगर आप पूरी गुडविल को बांटना चाहते हो, पूरी गुडविल को, तो मैं आपको बोलूंगा पूरी गुडविल और पूरा शेयर। बेटे ये हिंदी में जो लाइन बोल रहा हूं ध्यान रखना, पूरी गुडविल और पूरा शेयर। तो पूरा शेयर मैंने लिया, इसलिए आंसर सेम आ रहा है। अगर सिर्फ y का हिस्सा लेता हूं, सिर्फ y का हिस्सा लेता हूं, तो मुझे पूरा शेयर नहीं लेना पड़ेगा, मुझे सिर्फ गेनिंग रेशियो लेनी पड़ेगी। ऑल दो कुछ बच्चों को ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी, बट बेटा पेपर में उस बच्चे ने क्या करा था, उसने गुडविल तो पूरी ले ली और शेयर ये वाला ले लिया। फिर कह रहा सर आंसर टैली नहीं कर रहा, और ये मिस्टेक ऐसी थी जो नहीं मिल सकती, स्टूडेंट को बेटा नहीं मिलेगी। तो ये बेटा जो बच्चे 90 प्लस लाना चाहते हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि ये सर मिस्टेक ना हो जाए पेपर में। मैं तो आपको एक लाइन बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये वाला मेथड बढ़िया है। ये मेथड क्या कहता है? ये कहता है टोटल गुडविल, फर्म की गुडविल टोटल, और टोटल शेयर, टोटल शेयर। ये कहता है फर्म की गुडविल तो शेयर टोटल लेना है, ये टोटल शेयर है पूरा, गेनिंग रेशियो को मत लेना। बाकी बेटा इस पॉइंट को दोबारा से जरूर रिवाइज करना आप घर जाके। अच्छा घर पे ही हो आज तो? हाँ, ये सारी बातें हमने, गुडविल खत्म हो गई है। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। मैं बेटा एनी डाउट्स, एक बच्चे का डाउट था वो बता देते हैं। कह रहा है सर नरेशन बता दो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बेटा एडजस्ट हो गई है कैपिटल के अंदर, बस लिखना नहीं है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, खत्म। मैं वेट कर रहा हूं बेटा, अगर आपके डाउट्स नहीं है तो आप मुझे बताएं सर नो डाउट्स, तो मैं आगे चलूंगा। हाँ बेटा मुझे पता था एक आधे बच्चे को इसमें डाउट आ जाएगा। एक स्टूडेंट कह रहा है कि हाँ
क्लियर है? वो बच्चे कह रहे हैं कि सर बस एक बार, सर एक बार फायर्स ये वाला पॉइंट, फायर्स। बेटा मंथन मुझे बात समझ नहीं आई। अच्छा फिर से। अब बच्चे कह रहे हैं नो डाउट सर। बेटा गुडविल वाला पॉइंट है, मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निकल बता दिया है। याशिका कह रही है ही मीन्स फिर से। ओके सर, पेपर में दोनों तरीके से कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, किसका डाउट है? नाम नहीं पता। दोनों तरीके से कर सकते हैं बट मिक्स नहीं करना आपने। लो एक क्वेश्चन आपके लिए। बेटा उस क्वेश्चन के साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। खत्म, ये क्वेश्चन आपके लिए है। लिखना स्टार्ट करेंगे। बेटा कल जन्माष्टमी की आप सबकी छुट्टी है। मैं क्या करूंगा, मैं इसके जो बड़े क्वेश्चंस हैं, आप सबको आते हैं ऑलरेडी बड़े क्वेश्चंस, मैं खुद ही वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। आपकी क्लास नहीं लेंगे, मैं खुद एक दो क्वेश्चंस बड़े बड़े सॉल्व कर दूंगा आपकी वीडियो, और वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये अपने घर पे आराम से उनको देख लेना, बड़े क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे आपको। तो कल हम अपनी क्लास नहीं लेंगे। हाँ बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा उसके अंदर बड़े क्वेश्चंस। ये लो क्वेश्चन आपके लिए। एक्स, बहुत देर हो गई, एक्स वैक्स छोड़ो, अब हम नए नाम लिखते हैं। पी क्यू आर, कुछ चेंज करते हैं, अच्छा सा लग रहा है पी क्यू आर। ये इनकी रेशो है, ओल्ड रेशो। अब पता लग जाएगा किस बच्चे को समझ आ रहा है। आर, आर पे गोला लगा दिया, आप समझ चुके हो, आर रिटायर हो गया। कौन बचा? पी और क्यू। रेशो है 3:1। ये है न्यू रेशो। गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म, बेटा वैल्यूड दे रखी है रुपीज 90,000। आंसर, आप सब बच्चे आंसर बताएंगे। 90,000 गुडविल है। हो जाओ बच्चों स्टार्ट। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जो दिल में आ रहा है कर दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूड गुडविल। गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है, जो जाता है उसको हमेशा सेक्रीफाइस होता है। बेटा अपने आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या मिस्टेक आ रही है। मैं यहाँ पे जो मर्जी में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देता हूँ। बच्चे कह रहे हैं सर सेक्रीफाइस से करके बताओ। कुहू कह रही है तब तक कल का इंतजार करना, सितंबर से बुलाएंगे सर। न्यू रेशो ये गिवन है। हाँ बेटा गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, अब आंसर करना है। हाँ जी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पी क्यू। बेटा मुझे आंसर चाहिए, सीधा आंसर। मुझे ये मत बताओ कितना गेन हुआ है, कितना सेक्रीफाइस हुआ है। सीधा गुडविल का आंसर। मैं चेक करता हूं किसका आंसर सही आया है। 12, 4 - 9 माइनस आ रहा है, 12 प्लस आ रहा है। बेटा अक्षत ध्यान से देखो, मैं कौन सी रेशो निकाल रहा हूं। अक्षत सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब इसका उल्टा। अब आ रहा है पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब वही सेक्रीफाइस। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। बेटा हम आंसर चेक करना चाहते हैं, आंसर कैसे निकाला है। किसी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया। गेन हो रहा है सिर्फ पी को, और क्यू को सेक्रीफाइस हो रहा है, और
आर को तो वैसे ही सेक्रीफाइस हो रहा है। मैं अब आंसर पे आ गया बेटा, इतना काम मैंने कर दिया, अब मैं आंसर देख लेता हूँ। हाँ, सूरज का आंसर आया है बेटा, पहला आंसर सूरज का गलत है। सार्थक कपूर का आंसर, हल्की मिस्टेक हो गई, सार्थक कपूर। शिवानी का आंसर भी गलत है। और महक का आंसर, अच्छे बच्चों ने तो आंसर दिए ही नहीं। गेनिंग रेशियो में पी का सेक्रीफाइस, बेटा पी का सेक्रीफाइस नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और आंसर नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब सर गेन हो रहा है उसको, गेन। प्रियांश का आंसर सही लग रहा है बेटा, पहले बच्चे का आंसर ठीक लग रहा है। माइनस का मतलब गेन, बेटा उल्टा करना होता है, जो रेशियो निकाल रहे हो उसका उल्टा कर दो। नेगेटिव है तो उसका उल्टा, पॉजिटिव है तो उसका सेम। रेशियो पे डिपेंड करता है, रेशियो कौन सी निकाल रहे हैं। वंशिका पांडे, वंशिका आंसर बेटा, सिली मिस्टेक होगी वंशिका, एक आपकी। लक्की का आंसर, हाँ बेटा देखो मैं अब आपको बता देता हूं, मैंने अभी बताया था टोटल रेशो। बेटे जब हम पूरा शेयर लेंगे, अभी अभी बताया था, जब हम पूरा शेयर लेते हैं, पूरा शेयर, तो गुडविल भी पूरी होनी चाहिए। पूरी गुडविल कितनी है? 90,000। पूरी गुडविल पूरा शेयर। इस तरह से सॉल्व करो। क्यू के बारे में बताते हैं, अब सब बच्चों के आंसर आ जाएंगे। क्यू का बेटा पूरा शेयर, सर पूरा शेयर कितना है? 1/12। पूरा शेयर और पूरी गुडविल, पूरी गुडविल है 90,000। और आर की बात करते हैं, आर का शेयर कितना था? 1/3। और गुडविल कितनी थी? पूरी गुडविल थी 90,000। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पूरी गुडविल पूरा शेयर। बस अब सॉल्व कर देते हैं। बेटा कुछ बच्चों ने जीरो गलत कर दिया था, इसलिए उनका आंसर गलत आ रहा था, 7,500। बाकी उन बच्चों ने भी आंसर ठीक बताया था, सिर्फ एक जीरो की मिस्टेक थी। तो ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, याशिका का आंसर ठीक था, मंथन का भी ठीक आ रहा है आंसर। बेटा इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। अब रह गए हैं वही क्वेश्चन बेटा, फुल फ्लैज क्वेश्चन जो आप सबको आते हैं ऑलरेडी, रीवैल्यूएशन, वो सब पुरानी बातें। तो बेटा मेरा गुडविल का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब बस बड़े वाले क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व कर दूंगा, मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। आप अपना आराम से घर पे बैठ के वीडियोस देख लेना, और फिर सीधा हम आएंगे डेथ पे। डेथ के अंदर ऑलमोस्ट सब डिलीट हो चुका है, एक टॉपिक है छोटा सा, वो हम एक क्लास में खत्म कर लेंगे। चलो आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बस आगे कंटिन्यू मत करना, तो मैं भी कंटिन्यू नहीं कर रहा बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करता हूं, और कल की क्लास हम नहीं लेंगे, उसके बाद सीधा हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। चलो बेटा नेहा, वो डिसोल्यूशन का डाउट है, डिसोल्यूशन चैप्टर में आता है रियलाइजेशन। चलो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मैं भी अवेलेबल हूं, अगर आपके डाउट्स हैं तो मैं जरा डाउट्स ले लेता हूं बेटा। बाकी बच्चे टाटा बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छी बात। बाय सर, वीडियो भेज देना सर। बाय सर जी। हाँ, और मैसेज किए थे, हाँ मैसेजेस किए थे, बाय सर। रिधि जैन बाय सर, थैंक यू। तृप्ति अग्रवाल, ज्योति सर पहले आप गेनिंग रेशियो से निकाला था, अब सेक्रीफाइसिंग से क्यों निकाला? बेटा ज्योति जो मर्जी निकालो, ज्योति घर पे प्रैक्टिस करना। आप सेक्रीफाइस से भी निकाल सकते हो, गेनिंग से भी निकाल सकते हो, बिल्कुल मत घबराओ, सेक्रीफाइसिंग से भी निकाल सकते हो और गेनिंग रेशियो से भी। फॉर्मूला अलग होता है और माइनस के साइन अलग हो जाते हैं, बस आंसर सेम आएगा। अगर आपको डाउट हो मुझे पर्सनली मैसेज करना आप, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा।
हाँ सर, कल आप कुछ बताने वाले थे। अच्छा, मैं कुछ बताने वाला था। बेटा वैसे याद नहीं है क्या बताने वाला था मैं। हाँ सर, कोई होमवर्क, बेटा होमवर्क इसको रिवाइज करना, क्वेश्चंस मैं बता दूंगा आपको, बड़े क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर, बाय सर, सेम टू यू, सी यू सर, हैप्पी जन्माष्टमी, गुड डे सर। अच्छा, इतना कुछ लिख दिया बच्चे ने। ओके सर, आज का काम सेंड कर देना। हाँ जी, बच्चों के ऑर्डर सुनो बस आप, आज का काम सेंड कर देना। सर अब और लंबी क्लास मत लो। हैप्पी जन्माष्टमी बच्चों, ऋतिक गुप्ता और सूरज सहानी। दिव्या, बाय सर, हैप्पी जन्माष्टमी। चलो, हैप्पी जन्माष्टमी रिद्धि जैन, ज्योति। अब मैं क्लास ओवर करता हूँ, जन्माष्टमी मनाने जाते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू।